नमस्कार। उनके ख़त और आप की 280वीं कड़ी 280th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज का ख़त बाबूजी साहब ने लिखा मास्टर ईश्वर सहाय जी के नाम। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊं कि श्री ईश्वर सहाय जी को बाबूजी साहब मास्टर साहब कहते थे और उसी नाम से वो फेमस भी हो गए, मास्टर साहब। जहाँ तक मुझको याद पड़ता है, लखीमपुर के एक स्कूल में वो टीचर थे, इसलिए उनको मास्टर साहब कहते थे, जो आगे चल के उनका नाम ही पड़ गया मास्टर साहब। ख़त की तारीख 13 मार्च साल 1949। भाईमन तस्लीम। तारीख 12 मार्च का ख़त लिखा हुआ आज मिल गया। पंडित जी के बारे में जो आपने दुआ का इंतज़ाम किया है, ठीक है। आपने जो अपनी कैफियत यानी हालत तहरीर की है, लिखी है, बहुत उम्मीद अफ़ज़ा है, उम्मीद बढ़ाने वाली है। इसकी तफसीर तो बहुत हो सकती है, तफसीर माने विस्तार। इसकी तफसीर तो बहुत हो सकती है, मगर बड़ा तूल मजमून हो जाएगा, बहुत लंबा मैटर हो जाएगा। और भाई, जाने क्या बात है कि मैं आपको हमेशा यही कहकर टाल दिया करता हूँ। औरों को मैं ज़रा सी बात के बड़े लंबे चौड़े जवाबात दिया करता हूँ। क्या आपको याद है कि मकाम अब्द यानी बंदे का स्थान, क्या आपको याद है कि मकाम अब्द पर कभी इसे हालत का भी आपको शुबा हुआ है कि आपने आपको निहायत कमतर और मालिक को सबसे बड़ा होने का ख्याल पैदा हुआ हो? कुंती की हालत रोने की आपके ऑटोमेटिक वर्क हो जाने से ठहर गई। यही वो ताकत है जो ख़ता नहीं करती, और स्पेशल विल का राज यही है। और ये कभी कभी अच्छे लोगों से खुद ब खुद भी सरजद हो जाया करती है। सरजद माने घटित हो जाया करती है, मगर इसका अभ्यास कर लेने से बड़े बड़े नतीजे बरामद हो सकते हैं। इसमें मकसद बरारी के लिए, मकसद बरारी मतलब उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसमें मकसद बरारी के लिए हल्के से हल्का ख्याल बांधा जाता है, ऐसा जो भूल जाने में शुमार हो सकता है। मैं नकल इजाज़त की भेज रहा हूँ और ये काफ़ी है। इसमें मोहरे अदालत भी लगी हुई है और ट्रू कॉपी पर मुंसिफ साहब के दस्तखत भी हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि बाबूजी साहब नकल इजाज़त की भेज रहा हूँ, मतलब किसी का प्रिसेप्टर का सर्टिफिकेट भेज रहे थे और उसकी कॉपी थी और वो कॉपी अटेस्टेड थी। इसमें मोहरे अदालत भी लगी हुई है और ट्रू कॉपी पर मुंसिफ साहब के दस्तखत हैं, इसलिए असल होने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगर उनको शक हो तो नकल भेजकर असल मुझसे फिर तलब कर लें, मगर ये कायदे के ख़िलाफ़ होगा। वो इसको सही मानेंगे। एम्बलम और डायग्राम अगर तैयार ना हुए हों तो आप जगन से मजबूरन लेते आइएगा, और किताब उर्दू जो आप छपने के लिए दें उसको अपने सामने सब पढ़वा देवें और उसकी सेहत का ज़िम्मेदार उन्हीं को बना देवें। सेहत का ज़िम्मेदार मीन्स करेक्शन, किताब में जो करेक्शन हो उसका ज़िम्मेदार उन्हीं को बना देवें। ख्वाह आपको कुछ ज़्यादा देना पड़े, और जो किताब आप प्रेस में दें उसकी रसीद ज़रूर हासिल कर लें और उनसे ये भी कह दें कि मैं बहुत अच्छी छपाई चाहता हूँ और जिल्द बनी हुई किताब होनी चाहिए। उसकी छपाई और कागज़ का और जिल्द का हिसाब लगा लेना, उसी के हिसाब से ड्यूढ़ी कीमत यानी 1.5 गुनी कीमत मैं 2 आना ज़्यादा रख दी जाएगी।
रूहानियत के बारे में लाला जी साहब ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। ये नहीं मालूम कि किस जिल्द में है, सबको पढ़ना पड़ेगा तो मिलेगी। पंडित जी बहुत साफ गो आदमी हैं और साफ बातिन भी। साफ गो मतलब दिल के साफ, और साफ बातिन माने साफ साफ बोलने वाले। पंडित जी बहुत साफ गो आदमी हैं और साफ बातिन भी, और यही ऐसी चीज़ है जिससे मैं उनसे खुश हूँ। लिहाजा मुझे कोई वजह नहीं मालूम होती कि जिस बात से मैं खुश हूँ आप उससे नाखुश हों। अलावा इसके मैंने साफ लिख दिया है, जिसका मतलब ये है कि उनके जवाबात बिला रियायत मेरे या किसी के देना चाहिए, इसलिए कि हम सब मिल मिलाकर उन कमज़ोरियों को दूर कर सकें जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने में हायल है, बाधा है, रुकावट है। उनको ठीक ऐसा ही लिखना चाहिए था जैसा कि उन्होंने लिखा है। मुरव्वत तलब आदमी मेरी तरह कभी ठीक बात नहीं कह सकता, और इससे दूसरे का नुकसान होता है और होगा भी। बस इस बात को यकलख्त दूर कीजिए। यकलख्त मीन्स एकदम से। इस बात को यकलख्त दूर कीजिए। मुरव्वत तलब आदमी मेरी तरह कभी भी ठीक बात नहीं कह सकता, और इससे दूसरे का नुकसान होता है और होगा भी। बस इस बात को यकलख्त दूर कीजिए। दूसरे मायनों में हमको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनका मकसद इन सब बातों के लिखने का खलाइक की बहबूदी मद्देनज़र है। खलाइक कहते हैं सृष्टि, बहबूदी भलाई। उनका मकसद इन सब बातों के लिखने का सृष्टि की भलाई मद्देनज़र है। ऐसे आदमी कम मिलते हैं, और यह खूबी भी कम मिलती है जो पंडित जी में है। ये सिंसियरिटी भी आम तौर पर नहीं पाई जाती। मैंने पंडित जी के पास वो तहरीर भी भेज दी है जो उन्होंने मेरे पास भेजी थी। उसको पढ़कर गुस्सा ना होना, और उनके जवाबात भी लिख दिए हैं। अपने जवाब और उनके जवाब खूब गौर से पढ़ लेना ताकि सही नतीजे पर पहुंच सको। मैंने इन ख़तों की कोई नकल नहीं रखी, और उनके रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास ये सब मौजूद रहना चाहिए। मेरी इंक्वायरी उस दरख्वास्त की निस्बत जो बेबुनियाद थी ख़त्म हो गई है और जज साहब के पास रवाना कर दी गई है। वहाँ ईश्वर ने चाहा फाइल हो जाएगी। उसके बाद ही मैं रुखसत लूँगा, छुट्टियाँ लूँगा। जज साहब चूँकि अदीमुल फुर्सत रहते हैं, अदीमुल फुर्सत मीन्स व्यस्त। जज साहब चूँकि अदीमुल फुर्सत रहते हैं, इसलिए शायद इसमें देर लगे। यह ख़त पंडित जी को दिखलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इलाहाबाद जब जाएं तो मुझको ख़त डाल दें कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, और ये भी लिख दें कि अंदाज़न कितने दिन लगेंगे, और वापस आने पर आप मुझको फ़ौरन इत्तला दें ताकि मैं फ़ौरन छुट्टी की दरख्वास्त दूं। और बेहतर तो ये होगा कि जब आप इलाहाबाद से रवाना हों वहीं स्टेशन पर ख़त डाल दें ताकि आपके लखीमपुर पहुंचने तक मुझको ख़त मिल जावे। फ़कत बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।